वार्ता व चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रोहतास जिले के सासाराम में उपस्थित हूं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जो 1991 से कार्य करते आ रहे हैं भाजपा पार्टी की ओर से। वो विनोद पासवान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सासाराम के क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के लिए भावी नामित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और आज उनसे वार्ता व चैनल पर वार्तालाप करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी लोकसभा में के सीट में भाजपा का यहाँ पर लोकसभा जीत है, लोकसभा का सीट है जी। आदरणीय छेदी पासवान जी यहाँ से सांसद हैं। क्या इस छेदी पासवान जी के सांसद रहने से सासाराम का क्या क्या विकास हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे छेदी पासवान जी हैं। 19 में इनका भी नाम चला था और मेरा भी नाम चला था। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं वही संसद विधायक बनते हैं। तो हम 19 संगठन का जो कार्य है करते आ रहे हैं, अनेक दायित्वों का निमाहन ईमानदारी पूर्वक करते आ रहे हैं। और मेरे कार्य को देखकर दोनों जिला के पदाधिकारी हैं, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी साहब, जितने पदाधिकारी हैं बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सभी लोग अनुशंसा किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पार्टी नहीं है कि एक ही व्यक्ति इस सीट पर रहेंगे। इसी के आधार पर हम लोग हमको सारे पदाधिकारी अनुशंसा किए हैं और 24 में हम जेपी नड्डा साहब से मिलेंगे और मिल भी चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतिक पार्टी है, गरीबों की मसीहा पार्टी है। इसमें संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो सारे के संगठन के पदाधिकारी हमको अनुशंसा किए। मुझे उम्मीद है जैसे हाजीपुर से रामविलास पासवान जी जीत के जाते थे वैसे सासाराम लोकसभा सुरक्षित सीट से कार्यकर्ताओं की बल पर विनोद पासवान इस बार 24 में जीत के जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक और सवाल रहा, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं 1991 से और आज भावी उम्मीदवार होने जा रहे हैं संसदीय क्षेत्र का, तो इस पर एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है, तो एक कड़वा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की पार्टी न रहते हुए वंशवाद की तरफ क्यों गठबंधन करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय के अनुसार जो तालमेल करती है कि भारत का विकास हो, बिहार का विकास हो, उस पर जैसे मान लीजिए कि हमारे बिहार के नीतीश जी थे, हम लोग शामिल किए थे और हम लोगों को लगा कि जब जंगल राज कायम था तो जंगल राज कायम था उसमें हम लोग नीतीश जी को रखे थे। ये जंगल राज में जो हमारे माननीय नीतीश जी को जो शासन है, इनके शासन से जनता उब चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी सोची और बड़े बड़े से नेता विचार किए, जिस बात के लिए हम लोग गठबंधन किए थे जंगल की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनसे हट गई और ये जंगल राज में रहना चाहते हैं। हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक और सवाल, नीतीश कुमार जी एक दिन कहते हैं विधानसभा में बैठकर कि शराब पीने वालों को हम पैसा नहीं देंगे, जो शराब पिएगा वो मरेगा। दूसरा बार जब उनके समक्ष मीडिया की माइक रहती है तो कहते हैं कि 4-4 लाख रुपया हम मुआवजा देंगे। क्या मतलब कि शराबबंदी और शराब के प्रति क्या मन में चल रही है नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश जी के शासन काल में शराबबंदी बंद किए हैं, कभी खोल देते हैं शराब, कभी बंद कर देते हैं। नहीं, 2016 से बंद रखे हैं, तो बंद नहीं है कभी भी, तो क्रिया खाली है वो कि नहीं खोलेंगे। विधानसभा में इनसे पूछा जाए कि जो शराब की बोतल थी कौन व्यक्ति उसमें विधानसभा में ले गया? जब विधानसभा में शराब की बोतल चली गई, यहाँ खुलेआम उनका कथन है कि क्राइम बंद है लेकिन क्राइम हो रहा है, उसी तरह शराब बंद है लेकिन शराब बट रहा है। देखिए, नीतीश जी यहाँ जो शराबबंदी किए हैं पूरा सफल नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उसमें हस्तक्षेप कर रही है कि आप शराब बंद किए हैं और एक भी
बोतल नहीं मिलना चाहिए तो विधानसभा में बोतल मिल जाती है, तो आम जनता की क्या बात हम करेंगे। जैसा कि आपका कथन के अनुसार नीतीश कुमार जी प्रशासनिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं, यही कहना चाहिए। ना, इसमें सरकार जो हमारे जो नीतीश जी हैं इसमें विफल हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे 25 में सरकार बनेगी, बिहार में अच्छा शासन चलेगा। क्या लगता है बिहार में अकेले बीजेपी सरकार 2025 में बना लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हमारे उस समय 3 को संसद हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत से, विचार से और हमारे 360 दिन कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। मेहनत के बल पर सभी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी बहुमत कहकर और दिल्ली में भेजे हैं। इसी के आधार पर नरेंद्र मोदी की जो आज हमारे भारत का विकास कर रहे हैं, 370 धारा हटाने के काज किए हैं, राम मंदिर बनाने का काम किए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपना था आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। गरीब जो चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना है, और हमारे अटल जी थे गली गली अखबार बेचने वाले को बेटा को प्रधान में राष्ट्रपति बनाने के काज किए हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के काज किए हैं। इसी के आधार पर हम लोग विकास के आधार पर हम लोग 24 में और 25 में चुनाव लड़ेंगे, और 24 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद 25 की बात है तो 25 में हम लोग भारी बहुमत से विधानसभा में जीत के अपने बलबूता पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता कहेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि विनोद पासवान जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, वार्तावह चैनल पर अपना वार्तालाप किया गया। इसी के साथ मैं सचिन शुक्ला, वार्तावह चैनल पर आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।